नमस्ते, आई एम डॉक्टर स्वाति श्रीवास्तव। हमारा आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसे हिंदी में प्रमाणिक विचलन कहते हैं और इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। आइए देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है। जब भी हम कोई रिसर्च कंडक्ट करते हैं या हम सर्वे कर रहे हैं या प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हम डेटा कलेक्ट करते हैं। उस डेटा का अपने आप में कोई मतलब नहीं होता है, कोई अर्थ नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, उस डेटा का मीन निकालते हैं और हमें ये देखना होता है कि जो बाकी के वैल्यूज़ हैं जो हमने स्कोर कलेक्ट किए हैं वो मीन से कितने पास या कितने दूर है। मतलब हम लोग जो डेटा है उसका स्प्रेड देख रहे हैं, उसका डिस्पर्शन देख रहे हैं मीन वैल्यूज़ के आसपास। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लो स्टैंडर्ड डेविएशन और हाई स्टैंडर्ड डेविएशन। लो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है जहाँ हमारे जो बाकी के वैल्यूज़ हैं वो मीन वैल्यू के अगर पास हैं तो हम लोग बोलते हैं लो स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन यदि हमारी वैल्यूज़ मीन से काफ़ी दूर हैं, मीन्स उनका स्प्रेड बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन कैसा है, हाई। आइए हम लोग फॉर्मूले देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं स्टैटिस्टिक में हमारे पास दो तरह के डेटा होते हैं, अनग्रुप्ड एंड ग्रुप्ड। आज के वीडियो में हम लोग फोकस करेंगे अनग्रुप्ड डेटा के। अनग्रुप्ड डेटा भी हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, विदाउट फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी। ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं ये है स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला अनग्रुप्ड डेटा के लिए जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। तो फार्मूला क्या है, सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन। सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्स क्या है, डेविएशन फ्रॉम मीन, और एक्स स्क्वायर क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, एन क्या है, नंबर ऑफ स्कोर्स। आइए हम दूसरा फार्मूला भी देखेंगे अनग्रुप डेटा का। ये दूसरा फार्मूला है अनग्रुप डेटा का जिसमें फ्रीक्वेंसी दी गई रहती है। इसका फार्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन इजकल टू सिग्मा इजकल टू अंडर रूट ऑफ समेशन एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस ब्रैकेट के अंदर समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, एक्स डेविएशन फ्रॉम मीन, एन है नंबर ऑफ स्कोर्स। आइए अब हम दोनों फॉर्मूले को एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये कौन सा एग्जाम्पल है, अनग्रुप डेटा विदाउट फ्रीक्वेंसी के लिए। यहाँ पे सिर्फ आपको स्कोर्स दिए हैं, फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई है। हमें निकालना क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो क्या करते हैं, इन स्कोर्स को हम टेबल में अरेंज कर लेते हैं। स्कोर्स हमने टेबल में अरेंज कर लिया और इनको सीरियल नंबर दे दिया। कितने स्कोर्स थे, 5, तो एन हमारा कितना हो गया, 5, और स्कोर्स 10, 8, 7, 6, 9 इनका हम लोग ने टोटल कर लिया। तो सबसे पहला स्टेप है वो है मीन कैलकुलेट करना है। मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन कोर्स को हमने ऐड कर लिया डिवाइडेड बाई एन, तो 40 डिवाइडेड बाई 5, तो हमारा मीन कितना हो गया, 8। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग डेविएशन फ्रॉम मीन निकालेंगे, मतलब स्मॉल एक्स। कैसे निकालेंगे, जो स्कोर्स हैं उन स्कोर्स में से हम लोग मीन को माइनस कर देंगे तो हमारे पास डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी। हमारा मीन कितना है, 8। तो डेविएशन फ्रॉम मीन कितना हो गया प्रत्येक स्कोर का, 10 माइनस 8 2, 8 माइनस 8 0, 7 माइनस 8 माइनस 1, 6 माइनस 8 माइनस 2, 9 माइनस 8 1। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग डेविएशन जो निकला है हमारा मीन से डेविएशन उसको स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर 4, 0 का 0, माइनस 1 का 1, माइनस 2 का 4, 1 का 1। अब जो एक्स स्क्वायर की वैल्यूज आई इनका हम लोग सम कर लेंगे, तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10। एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो डेविएशन फ्रॉम मीन की वैल्यूज आई इनको अगर आप ऐड करेंगे तो 0 आएगा। देखिए कैसे, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 2 माइनस 1, माइनस 1 और 1 0, इसको आप ऐड कीजिए वैल्यू 0 आएंगी। आइए अब ये वैल्यूज हम फॉर्मूले पुट कर देते हैं। फॉर्मूला क्या है, सिग्मा इजकल टू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना निकला, 10, एन कितना था, 5, टोटल 5 स्कोर्स थे। तो हमारा आंसर कितना है, अंडर रूट 2, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो गया, 1.41। इसका आगे का एक स्टेप है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। यदि हमें इस स्टैंडर्ड डेविएशन का कोफिशिएंट निकालना है, गुणांक निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई मीन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा कितना निकला, 1.41, और मीन कितना है हमारा, 8। तो कितना आंसर आ गया, 0.17। तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकला 1.41 और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकला 0.17। आइए हम दूसरे फॉर्मूले का एग्जांपल देखते हैं। यदि हमारे पास अनग्रुप डेटा है विथ फ्रीक्वेंसी के साथ, मतलब कैसा अनग्रुप डेटा है उसकी फ्रीक्वेंसी भी दी है, तो हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, इस डेटा को
टेबल में अरेंज कर लेंगे। हमारे पास स्कोर्स दिए हैं, स्कोर्स को हमने किससे डिनोट किया है, एक्स से, और ये फ्रीक्वेंसी है, तो इनको हम लोग अरेंज कर लेंगे। एक्स क्या है, स्कोर्स 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ पे हम लोग ने स्कोर्स रख लिए। फ्रीक्वेंसी क्या है, 13925, 13925। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें निकालना है डेविएशन फ्रॉम मीन, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए, मीन चाहिए। तो जब हमारा अनग्रुप डेटा है फ्रीक्वेंसी के साथ, तो हम लोग मीन कैसे निकालेंगे, हम लोग मीन मान लेते हैं, एज्यूम मीन। किसको मानेंगे, वह स्कोर जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे आप स्कोर देखिए 6, 7, 8, 9, 10, किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे 9 किसकी है, 8 की, तो 8 हमारा एज्यूम मीन हो गया। अब जो हमारी स्मॉल एक्स होती है, डेविएशन फ्रॉम मीन, तो हम मीन किसको मानेंगे, 8 को। तो हमारी एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, स्कोर में से हम लोग 8 माइनस करेंगे, 6 माइनस 8 -2, 7 माइनस 8 -1, 8 माइनस 8 0, 9 माइनस 8 1, 10 माइनस 8 2। यहाँ भी आप ऐड करके देखेंगे तो इसका सम 0 आएगा। -2 -1 -3 हो गया, और 2 + 1 3, तो -3 और +3 कितना होता है, 0। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जो डेविएशन फ्रॉम मीन निकला है उसको स्क्वायर करेंगे, तो -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। इसके बाद वाले स्टेप में हम f(x) निकालेंगे, क्योंकि फॉर्मूले में हमें f(x) चाहिए है, f(x²) भी चाहिए, तो हम लोग f(x) निकालेंगे। f(x) के लिए क्या करेंगे, ये f की वैल्यू को x की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो f(x) निकलेगा कैसे, 1 × -2 तो -2, 3 × 1, 3 × -1 तो -3, 9 × 0 0, 2 × 1 2, 5 × 2 10। एक बार फिर से देखेंगे, 1 × -2 -2, 3 × -1 -3, 9 × 0 0, 2 × 1 2, 5 × 2 10। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग f(x²) कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, f की वैल्यू को x² की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × 4 4, 3 × 1 3, 9 × 0 0, 2 × 1 2, 5 × 4 20। अब हम इन वैल्यूज़ को टोटल करेंगे। f(x) की वैल्यू को टोटल किए तो हमारे पास समेशन ऑफ f(x) आया 7, f(x² की वैल्यू को टोटल किए तो समेशन आया, समेशन ऑफ f(x²) = 29। अब ये वैल्यूज़ हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। n हमें मालूम है 20, जब फ्रीक्वेंसीज़ दी रहती हैं तो हम फ्रीक्वेंसीज़ को टोटल करते हैं, तो वो हमारा n होता है। तो अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। समेशन ऑफ f(x²) कितना है हमारा, 29, n कितना है 20, समेशन ऑफ f(x) कितना है 7, n कितना है 20। तो हमने इस तरह से वैल्यूज़ पुट की, और हम सिंप्लीफाई करेंगे। 29 डिवाइडेड बाई 20 1.45 होता है, 7 डिवाइडेड बाई 20 0.35 होता है, इसका होल स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई किए तो 1.45 माइनस 0.1225 मिला, और फर्दर सिंप्लीफिकेशन करने पर 1.32, अंडर रूट हटाएंगे तो सिग्मा आ गया 1.15। तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, ये जो डेटा हमारा था, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकला, 1.15। आगे का जो हमारा ग्रुप डेटा है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, क्या फॉर्मूला है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।